झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ इसलिए भी हो रही है कि रोज नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए ऐप लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि लॉकडाउन में जो फंसे हुए लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। दाल भात केंद्र इनका बहुत चर्चा में है, जहां लाखों लोग रोज खाना खा रहे हैं। हेमंत जी, आपके राज्य में दाल भात केंद्र मैंने देखा कई जगहों पर जाकर, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, ये कितने दिनों तक चल पाएगी ऐसी व्यवस्था? कई जगहों पर नहीं, आज लगभग आप इस राज्य में हर कोने में आपको ये देखने को मिलेगा। आज इस राज्य में लोगों को खाने के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आज इस संक्रमण में सरकार उनके साथ खड़ी है और किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया जाएगा, ये हमारा संकल्प। आज की तारीख में हमने दर्जनों केंद्रों का दौरा किया, खाने का क्वालिटी भी अच्छा है, लोग संतुष्ट भी हैं। मेरा सवाल ये है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था कब तक हेमंत सरकार दे पाएगी? जब तक सरकार है और जब तक ये संक्रमण है, संक्रमण जब तक रहेगा तब तक सरकार खिलाएगी। केंद्र सरकार से आपको जो अपेक्षा है वो मिल रहा है सहयोग? आवश्यकता है, हमें अधिक आवश्यकता है और हमने इसके लिए आग्रह भी किया है और प्रतीक्षा है और उम्मीद है कि हमें मदद मिलेगी। और चूँकि आज सबको साथ चलना है और इसके लिए हमने कई विषय, कई बिंदु को लेकर के भारत सरकार को पत्र भी लिखा है कि हमें मदद की आवश्यकता है। लॉकडाउन में जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, झारखंड के प्रवासी मजदूर या छात्र, उनके लिए क्या आपकी योजना है, कैसे मदद उन तक पहुंचा रहा है? देखिए, मजदूरों के लिए तो हमने अभी मुख्यमंत्री सहायता ऐप लॉन्च किया है। उसमें लगभग 2 लाख लोग अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं और मुझे लगता है 2-3 दिनों में और 2-4 लाख लोग बढ़ ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि 4-5 दिनों में हम लोग 5 से 7 लाख लोगों तक डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपये पर व्यक्ति के नाम पर हम लोग ट्रांसफ़र कर दें। आपको लगता है कि दूसरे राज्यों ने आपके राज्य के प्रवासी मजदूरों की देखभाल ठीक से नहीं की, क्योंकि हर जगह शिकायत मिल रही है? देखिए, आज शिकायत तो है, सबका अपना अपना एक अपनी पीड़ा है, इसमें कोई ये नहीं। लोग हतोत्साहित हैं, लोग डरे हुए हैं, परिवार का चिंता और बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले लोगों का पहले लॉकडाउन में अनाज का, खाने का डिमांड रहा, अब लोगों का आने का डिमांड है। तो कहीं ना कहीं लोग अब इस संक्रमण को लेकर काफ़ी चिंतित और डरे हुए हैं और इस भय को निकालने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाना होगा, तभी तकलीफ कम होगी। आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि हेमंत सोरेन रात तक, देर रात तक काम करते हैं, सुबह जग जाते हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा आपदा तो है ही। लेकिन हेमंत सोरेन की नींद किस संकट ने उड़ाया है? मतलब कौन सी बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती? खाना पहुंचाना लोगों तक या इस स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना? देखिए, ऐसा है, हमारी चिंताएं लोगों को खाना पहुंचाने से लेकर के हमारे प्रवासी मजदूर सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे छात्र छात्राएं जो दूसरे राज्यों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। आज सबका इच्छा है कि घर आने का, लेकिन अब तो मैं यही कहूँगा कि अगर जहाँ सुरक्षित हैं वहीं कुछ दिन आप लोग सुरक्षित रहें, वही ज़्यादा सुरक्षित जगह होगा। पता नहीं आज कोरोना किस दरवाज़ा पर खड़ा है, ये कोई कह नहीं सकता। हो सकता है कि आप झारखंड पहुँचे तो यहाँ पर भी आप किसी संक्रमण से ग्रस्त। योगी सरकार तो बसों में भर करके ला रही है छात्रों को। हमें तो ये भी जानकारी मिली है उन छात्रों में से कुछ संक्रमित भी निकले। पता नहीं, मैं हो सकता है गलत हूँ। नहीं, संक्रमित निकले हैं छात्र। तो अगर निकले हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रिस्क हमारे योगी जी ने लिया है और कितने बच्चों को की जान खतरे में डाल दी है। भगवान ना करे किसी को कुछ। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने अगर ऐसा रिस्क लिया होता तो पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ती। देखिए, हम आज इस संक्रमण में देश के निर्णय के साथ हैं, ये बात मैंने पहले भी कहा और इसीलिए मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कल, क्या देश में इस तरीके के 2
चीज़ें कैसे चल रही हैं। आज तो ये बात है कि यूपी राजस्थान से सटा हुआ है, तो लोगों ने अपने लोगों को रेस्क्यू कराया। आज झारखंड से राजस्थान कितनी दूरी है आपको अंदाज़ा होना चाहिए। वहाँ से अगर बच्चों को लाना भी हो तो 5 दिन से कम नहीं लगेगा, और कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा। पता चला कि रास्ते बच्चे निकले तो सही, लेकिन पहुँचे सुरक्षित नहीं। तब ऐसे स्थिति पर किसकी जवाबदेही होगी। और प्रधानमंत्री का जो आह्वान है, उस आह्वान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों के लिए तो जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। रांची सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना हुआ है, बोकारो बना हुआ है। रांची में इतना कैसे फैल गया और उसके लिए क्या खास तैयारी है उससे निपटने? देखिए, कैसे फैल गया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फैलने की जो बाद में जानकारी प्रक्रिया पता चला कि ये लोगों से ये होता है, लोगों के बीच जो संक्रमित होता है उसको आइसोलेट रहना चाहिए या रखना चाहिए। लेकिन यहाँ किसी को पता ही नहीं चला कि कोई संक्रमित है, क्योंकि यहाँ आपको तो पता है कि कोरोना प्रभावित व्यक्ति के ऊपर कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखते हैं। किसी को पता ही नहीं है, खुद को भी पता ही नहीं है कि हम कोरोना डिजीज़ हैं कि नहीं, कैरियर हैं कि नहीं, और चीज़ें बढ़ रही हैं। और इस तरीके से चीज़ें बढ़ी हैं, और अब उससे हम लोग अब निपट रहे हैं। बड़े तेज़ी से उनको हम लोग पकड़ भी रहे हैं और चिन्हित भी कर रहे हैं। और अब चिन्हित के कार्य के साथ साथ अब रिकवरी का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। कल हमारे 4 पॉजिटिव मरीज हमारे अब ठीक होकर के बेहतर हो गए। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, ये है हेमंत सोरेन जो इस चुनौती को अवसर में बदलने में जुटे हुए हैं, और केवल सत्ताधारी दल के नेता या लोग ही इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरयू राय जो अपनी ही सरकार के लिए हमेशा सरदर्द बने रहे हैं, अपनी ही सरकार की आलोचना करते रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हेमंत की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और उसकी सराहना होनी चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर उसकी तारीफ होनी चाहिए।